इन हिंदी में एक्सप्लेनेशन आपका स्वागत करता है। तो दोस्तों, मूवी की शुरुआत होती है एक जंगल से, जहां कुछ लोग होते हैं। उनमें से दो लोग कैमरा कर रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं एक जहरीली मकड़ी उनमें से एक बंदे के पैर पर चढ़ जाता है। तभी एक बंदा उस मकड़ी को उसके पैर पर ही कुचल देता है। उस बंदे का नाम इरॉल फ्लिन होता है और ये इस मूवी का मेन कैरेक्टर होता है। वो लोग किसी छुपे हुए सोने के बारे में बात करते हैं और सभी मिलकर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पर अचानक से एक लकड़ी में कटा सिर मिलता है, जो उनके लिए एक चेतावनी होती है। यह सब देखकर लोगों की फटकर हाथ में आ जाती है, मगर सभी लोग यह नजरअंदाज करके आगे बढ़ते हैं। तभी आगे बढ़ने पर पता चलता है कि वहाँ चारों तरफ लाश और कंकाल होते हैं और इस बार तो उन लोगों की पूरी तरह फटकर हाथ में आ जाती है। फिर तुरंत बाद देखते हैं कि वहाँ के लोकल आदिवासी उन सभी को घेर लेते हैं। उन आदिवासियों को देखकर फिल्म के साथ आया एक बंदा भागने लगता है। तभी एक आदिवासी उस बंदे पर अपना भाला मार देता है, जिससे उस बंदे की वहीं मौत हो जाती है। यह सब देखकर फ्लिन और उसके सभी साथी भागने लगते हैं। आदिवासी लोग उन सभी का पीछा करने लगते हैं और उन लोगों को एक एक करके मार रहे होते हैं। भागने के दौरान फ्लिन एक गड्ढे में गिर जाता है, मगर एक डबूरा नाम का बंदा उसे बचाता है। फिर एक आदिवासी डबूरा के पैर पर एक तीर मार देता है, मगर फ्लिन डबूरा को उठाकर भागता है और एक नदी में लगे नाव में चढ़ने की कोशिश करता है, मगर डबूरा एक मगरमच्छ का शिकार हो जाता है। फ्लिन किसी तरह से अपनी जान बचाता है और वहाँ से निकलता है। आगे हम देखते हैं कि फ्लिन अपने अड्डे पर होता है और उसके सामने वही बंदा होता है जो मूवी के शुरुआत में कैमरे के साथ दिखाया गया था। वह फ्लिन की तारीफ करते हुए फ्लिन को कुछ पैसे देता है। यह पैसा उस बंदे को जिंदा वापस लाने के लिए दिया गया था और उन दोनों के बीच यही तय हुआ था। फिर सभी मिलकर शराब पीते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और सिडनी हार्बर शहर को दिखाया जाता है। फिर हम देखते हैं कि दो लोग एक दूसरे से बारिश में फाइट कर रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि एक दाढ़ी वाला बंदा उस लड़ाई को हार जाता है। आगे हम देखते हैं कि वह जीतने वाला बंदा, जिसका नाम रेक्स होता है, वो अपनी जीते हुए पैसे लेता है। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ फ्लिन पहुँचता है और रेक्स को एक काम के बारे में बताता है और कहता है कि वह न्यू गिनी गया था। फिर वो कहता है कि वह जगह सोने से भरी पड़ी है। तभी वहाँ एक बूढ़ा जो एक सुंदर लड़की के साथ कुर्सी पर बैठा होता है, जिसका नाम फ्रैंकी होता है, वह रेक्स को ताश खेलने का न्योता देता है। उस खेल में फ्रैंकी अपना सारा पैसा दाव पे लगा देता है, मगर यह ताश की बाजी फ्रैंकी बेईमानी से जीत लेता है और रेक्स को पूरे पैसे देने को कहता है। तभी फ्रैंकी के लोग फ्लिन और रेक्स को पकड़ लेते हैं और मारने की धमकी देते हैं, मगर फ्लिन उस लड़की के जरिए फ्रैंकी का ध्यान भटकाता है और देखते हैं कि फ्लिन और रेक्स मिलकर फ्रैंकी के सभी लोगों को पीटते हैं। फिर फ्लिन उस सुंदर लड़की को एक मस्त किस करता है और उसे पूरे पैसे लेकर वहां से निकलता है। आगे हम देखते हैं कि फ्लिन और रेक्स एक चाइनीज रेस्टोरेंट में पहुंचते हैं और दो लड़कियां उन दोनों के पास बैठती हैं। फिर वहाँ एक चाइनीज औरत आती है जिसका नाम अकुही होता है, जो उस रेस्टोरेंट की मालकिन होती है। तभी फ्लिन अकुही से एक नाव खरीदने की बात करता है, मगर अकुही को फ्लिन पर शक होता है और वह पूछती है कि तुम लोग कौन हो, और उन्हें प्यार से धमकाती है। फ्लिन रेक्स की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि जो तुम्हारे लिए दर्द सहे वही तुम्हारा गुलाम है। फिर हम अगला सीन देखते हैं जहाँ फ्लिन एक बोट पर होता है और रेक्स सोकर उठता है। तभी फ्लिन रेक्स को बताता है कि अकुही नाव देने से मना कर रही थी, लेकिन तुम्हारे जरिए मैंने इस नाव को उनसे चुरा लिया। तभी रेक्स फ्लैशबैक देखता है जहाँ रेक्स के पिछवाड़े पर हंटर पड़ रहा था और अकुही मजा ले रही थी। रेक्स को मोहरा बनाकर फ्लिन उन चाइनीज डाकुओं को लूट लेता है और नाव चुरा लेता है। इसका नाम सिरिको होता है। फिर हम देखते हैं कि वहाँ सूट बूट में एक और बंदा आता है जिसका नाम एडम होता है। वह 2 सूटकेस अपने साथ लाया हुआ होता है, जिसमें समुद्र के सफर के लिए सारे सामान होते हैं और उसे फ्लिन ने सफर के लिए बुलाया होता है, मगर रेक्स एडम को इस सफर के लिए काबिल आदमी नहीं मानता। फिर एडम अपना काबिलियत दिखाता है और फ्लिन को एक सिक्का उछलने को कहता है और हम देखते हैं कि एडम उस उछलते हुए सिक्के पर गोली चलाता है, जिसमें एक छेद हो जाता है। यह सब देखकर रेक्स वहाँ से चला जाता है, मगर हमें पता चलता है कि फ्लिन और एडम रेक्स को बेवकूफ बनाते हैं। दरअसल वह सिक्के में पहले से ही छेद होता है। आगे हम देखते हैं कि तीनों मिलकर नाव को सफर के लिए तैयार कर रहे होते हैं। नाव को तैयार करने के दौरान हम देखते हैं कि तीनों ताश खेलते हैं और जो हारता है उसे नाव की सफाई करनी होती है। इसमें हम देखते हैं कि रेक्स ताश की बाजी हार जाता है और उसे नाव को साफ करने के लिए काम मिलता है। फिर हम देखते हैं कि तीनों नाव को तैयार करके उस पल को शराब पीकर एंजॉय करते हैं। आगे हम देखते हैं कि एडम एक किताब में थ्योरी पढ़ रहा होता है और वहाँ रेक्स पहुँचता है और दोनों बातें करते हैं। पर तभी एक और बंदा अचानक से आकर रेक्स के सिर पर एक बोतल दे मारता है और फिर हम देखते हैं कि वह बंदा फ्लिन और एडम को भी मारता है और उन तीनों को हाथ बांध देता है। आगे हम देखते हैं कि वह बंदा जिसका नाम चार्ली होता है, वह नाव के अंदर होता है और एक तस्वीर को देखता है। फिर वह बाहर आता है और वह तीनों से पूछता है कि तुम लोग मेरे बोट पर क्या कर रहे हो, और पूछता है कि यह बोट तुम्हें कैसे मिली। इस पर फ्लिन बोलता है कि हमने यह बोट पैसे से खरीदी है, मगर चार्ली को फ्लिन पर विश्वास नहीं होता और बंदूक दिखाकर सच बताने को कहता है। तभी फ्लिन कहता है कि यह नाव उसने चाइनीज डाकुओं से चुराया है
तभी एडम डर के मारे बोलता है कि हम सब न्यू गिनी जा रहे हैं, जहाँ सिर्फ सोना है। यह बात सुनते ही चार्ली हंसने लगता है और उनका मजाक उड़ाता है। चार्ली कहता है कि तुम लोगों को यह समुद्र निगल जाएगी। और फिर चार्ली कहता है कि अगर तुम किसी तरह बच भी जाते हो तो वहाँ सिरिको को ले जाने का एक ही जरिया है, और वो हूँ मैं। फिर फ्लिन चार्ली को बोलता है कि तुम भी हमारे साथ चल सकते हो और तुम्हारा हिस्सा भी तुम्हें मिल जाएगा। फिर चार्ली कुछ सोचता है और एक चाकू निकालता है और फ्लिन और एडम का रस्सी काटता है। फिर फ्लिन चार्ली को कहता है कि सफर के दौरान वह इस बोट का कैप्टन रहेगा। आगे हम देखते हैं कि सभी मिलकर सफर को आगे बढ़ाते हैं और सिडनी से रवाना होते हैं। सफर के दौरान देखते हैं कि फ्लिन और एडम सफर का एक्सपीरियंस लेते हैं और देखते ही देखते वह लोग ब्रिस्बेन पहुंचते हैं और वहां उतर कर वह सब लोग एक फोटो खिंचवाते हैं और फिर दोबारा सफर को जारी रखते हैं। आगे हम देखते हैं कि फ्लिन, एडम और रेक्स सो रहे होते हैं। तभी फ्लिन जागता है और डबूरा के लॉकेट को देखता है। फिर हम चार्ली को देखते हैं जो अकेले बैठकर अपनी पत्नी और बेटी के फोटो को देखता है। फिर एक बंदूक निकालकर अपनी जान लेने की कोशिश करता है, मगर तभी वहाँ फ्लिन चाय लेकर पहुँचता है और चार्ली फ्लिन को देखकर अपना बंदूक छुपा देता है। फ्लिन चार्ली को चाय देता है, मगर चार्ली उस चाय को फेंककर उसमें दारू डालकर पीता है और थोड़े ही पल में वहाँ रेक्स और एडम भी आ जाते हैं। वे चारों एक साथ होते हैं। तभी फ्लिन चार्ली से पूछता है कि तुम इस नाव को कैसे ढूंढे। तभी चार्ली अपना कहानी बताता है और कहता है कि यह नाव एक फ्रेंची मछुआरे की थी जो उसने चार्ली को दे दी और साथ में अपनी बेटी को भी दे दिया और कहा कि उसे एक अच्छी जिंदगी देना। फिर चार्ली बोलता है कि उस मछुआरे की बेटी से उससे प्यार हो गया और उसके साथ शादी की और उसने अपने बच्चे को इसी बोट पर पाला। मगर उस मछुआरे की बेटी जो अब चार्ली की बीवी बन चुकी थी, वह अपनी लाइफ में सेटल होना चाहती थी, मगर चार्ली समुद्र को नहीं छोड़ना चाहता था, तो इसलिए वह अपनी बीवी को जाने दिया। फिर चार्ली बोलता है कि वह एक बार साउथ चाइना सी में था, तभी उसे अकुही ने ढूंढ लिया और उसे समुद्र में फेंक दिया मछलियों को खाने के लिए। मगर चार्ली किसी तरह बच जाता है और अकुही को सिडनी टाउन तक पीछा करता है और उसे फ्लिन, रेक्स और एडम से मुलाकात होती है जो उसी के नाव पर थे और उसे इस तरह अपनी नाव मिलती है। फिर चार्ली बोलता है कि अब वह जीना नहीं चाहता, मगर वह किसी तरह बच रहा है। अगला सीन हम देखते हैं जहाँ चारों एक आइलैंड पर होते हैं और वहाँ कुछ समय बिताते हैं और फिर वहाँ से निकलते हैं। आगे हम देखते हैं कि सभी लोग बोट पर होते हैं और सफर को आगे बढ़ाते हैं। तभी समुद्र में उनके बोट के आजू बाजू डॉल्फिन गोता लगा रही होती है। यह सब देखकर एडम मोहित हो जाता है और उसे एक गुड लक मानता है। मगर वहीं पर रेक्स एक क्रॉसबो से डॉल्फिन का शिकार करने की कोशिश करता है, मगर एडम रेक्स को डॉल्फिन का शिकार नहीं करने को कहता, मगर रेक्स नहीं मानता। फिर एडम बोट के अंदर जाकर एक बंदूक लाता है और रेक्स पर तान देता है। फिर उन दोनों के बीच एक छोटी सी बहस हो जाती है। तभी रेक्स एडम के हाथ पर मारता है, जिसे एडम से एक गोली चल जाती है और वह बोट के इंजन पर जाकर लग जाती है, जिसमें एक छेद हो जाता है और पानी बोट के अंदर भरने लगता है। सभी मिलकर उस छेद को बंद करने की कोशिश करते हैं, मगर इस दौरान रेक्स का हाथ जल जाता है इंजन गर्म होने की वजह से। फिर चार्ली इंजन को एक कपड़े से पकड़कर उस छेद को एक भारी सामान से बंद करता है और फिर सभी मिलकर नाव के पानी फेंकते हैं। पानी फेंकने के दौरान फ्लिन चार्ली के कुछ सामान गलती से समुद्र में फेंक देता है। फिर फ्लिन उस चीज को लेने के लिए समुद्र में कूद जाता है। तभी वहाँ एक शार्क मछली आ जाती है, जिसे देखकर चार्ली, रेक्स और एडम फ्लिन के लिए परेशान हो जाते हैं, मगर फ्लिन बोट पर पीछे से आता है और फिर तीनों को फ्लिन को देखकर राहत आती है। अगला सीन हम देखते हैं एक टाउनविल जगह में एक बुजुर्ग आदमी को, जिसका नाम ट्रेवर्स होता है। वहाँ अपनी नाव से फ्लिन, रेक्स, एडम और चार्ली पहुँचते हैं और वह बुजुर्ग आदमी उनका स्वागत करता है और अपना परिचय देता है। फिर वह बताता है कि वह यहाँ का मेयर है और टाउनविल का एक लोकल पादरी भी। फिर वह अपने बेटे का नाम बताता है और ट्रेवर्स उन चारों को कोई दिक्कत आने पर उससे कंसल्ट करने को कहता है। फिर हम आगे देखते हैं चारों एक बार में होते हैं और बियर पी रहे होते हैं और अपनी नाव सिरिको को जल्दी ठीक करने की दुआ करते हैं। तभी हम देखते हैं कि फ्लिन एक बेहद खूबसूरत औरत से फ्लर्ट कर रहा होता है और उसी दौरान एक 7 फुटिया सांड पीछे से आ जाता है, जिसका नाम माउंटेन होता है और वो फ्लिन को उठा कर फेंकने लगता है। पर तभी फ्लिन उस सांड को एक पंच मारता है और वो वहीं ढेर हो जाता है। फ्लिन को लड़ते ट्रेवर्स और उसका बेटा देख लेता है और उसे लड़वाने की बात करता है। आगे हम देखते हैं कि चारों एक साथ कहीं जा रहे होते हैं और उसके साथ एक और बंदा होता है। वह सभी एक बाथ हाउस में जाते हैं। फ्लिन उस बाथ हाउस में एक लड़की को पहले से ही जानता था, जिसका नाम रोज होता है, जो उसके पास आकर उसे एक थप्पड़ मारती है और उसे किस करने लगती है। फिर वो फ्लिन को नहलाने ले जाती है। अगला सीन हम देखते हैं कि चार्ली एक फैमिली को देखता है, जिसे देखकर वह अपनी फैमिली के बारे में सोचने लगता है। तभी वो गौर करता है कि उस जगह अकुही पहुंच चुकी है और अकुही अपने आदमियों से फ्लिन को पकड़कर लाने को कहती है। इधर चार्ली भागकर फ्लिन के पास जाता है और उसे अकुही के बारे में जानकारी देता है। फ्लिन जल्दी जल्दी अपने कपड़े पहनता है और वहाँ रोज को एक किस करके निकल जाता है
फिर हम देखते हैं कि चारों मिलकर अपने बोट की तरफ भाग रहे होते हैं। तभी उन्हें ट्रेवर्स और उनके आदमी चारों तरफ से घेर लेते हैं। ट्रेवर्स पर्सनली फ्लिन से बोलता है एक फाइट लड़ने के लिए। यहाँ एक बात पता चलता है कि ट्रेवर्स एक पादरी होने के साथ साथ एक अंडरग्राउंड फाइट क्लब चलाता है, जो उसके इनकम का मुख्य स्रोत होता है। ट्रेवर फ्लिन से कल की फाइट लड़ने की बात करता है और अपने साथ एक फाइटर को मिलाने लाता है। ट्रेवर फ्लिन से उस फाइट में 2 राउंड तक टिकने के लिए कहता है और साथ में धमकी भी देता है और कहता है कि तुम यह फाइट नहीं लड़ोगे तो तुम अपने बोट को भूल जाओ। फिर फ्लिन कुछ सोचता है और ट्रेवर को फाइट लड़ने के लिए कहता है। आगे देखते हैं कि फ्लिन रोज से मिलता है और उसे अपने साथ न्यू गिनी चलने को कहता है, मगर रोज फ्लिन को स्पष्ट रूप से जवाब नहीं देती और फ्लिन को अपने फाइट पर ध्यान देने को कहती है। आगे हम देखते हैं कि वह चारों उस फाइट क्लब में पहुंचते हैं। फिर फ्लिन उस फाइटर से लड़ने लगता है और वो जानबूझकर 2 राउंड तक उस फाइटर से मार खाता है और इस दौरान उसे उस फाइटर से अच्छी खासी पिटाई हो जाती है। फिर जब तीसरा राउंड होता है तो उसमें भी फ्लिन उस फाइटर से मार खाता है और इस बार नीचे पड़ जाता है, मगर फ्लिन 10 काउंट होने से पहले उठ जाता है और उस फाइटर को अच्छी खासी धुलाई कर देता है और उसे नॉकआउट कर देता है। यह सब देखकर ट्रेवर फ्लिन पर बंदूक तान देता है, क्योंकि उसका इस फाइट में पैसा डूब गया था जो उसने फ्लिन के हारने पर लगाया था। ट्रेवर फ्लिन पर गोली चलाने वाला होता है कि रोज ट्रेवर के हाथ को ऊपर उठा देती है, जिससे गोली ऊपर चल जाता है। फिर वहाँ हंगामा हो जाता है और फ्लिन रोज को लेकर वहाँ से निकलता है, मगर आगे जाकर ट्रेवर्स और उसके लोग फ्लिन और रोज को पकड़ लेते हैं और ट्रेवर्स का बेटा फ्लिन पर बंदूक ताने होता है। और तभी एडम अपने बंदूक से ट्रेवर्स के बेटे के हाथ पर गोली मार देता है, जिससे उसका बंदूक नीचे गिर जाता है। फिर हम देखते हैं कि फ्लिन, एडम, रेक्स और चार्ली मिलकर उन लोगों की पिटाई करते हैं और वहाँ से भागते हैं और अपने बोट की तरफ बढ़ते हैं। वहाँ पहुँचने के दौरान उन्हें अकूही का एक आदमी मिलता है, जिसे चार्ली उसके टट्टे पर मार कर निपटाता है और उसके हाथ पांव बांधता है। फिर बोट के अंदर देखते हैं कि फ्लिन, रोज, रेक्स और एडम पहुंचते हैं। वहाँ 4 लड़कियां पहले से ही होती है और वो सभी उन तीनों पर गन तान देती है। फिर पता चलता है कि वह एक साजिश होता है जो अकूही ने बनाया था उन सबको पकड़ने के लिए। यहाँ एक और बात पता चलता है कि रोज अकूही के लिए काम करती है और वो फ्लिन को धोखा देती है अकूही के कहने पर, और वो वहाँ से सभी लड़कियों के साथ निकल जाती है। फिर हम देखते हैं कि फ्लिन, रेक्स और एडम तीनों बंधे होते हैं और अकूही उनसे किसी ड्रग्स के बारे में बात करती है जो एक चाय के डिब्बे में होता है। इस पर एडम बोलता है कि उसने वह पानी में फेंक दिया। यह सुनकर अकूही वहाँ पर मौजूद एक आदमी से उनको मारने के लिए कहती है। तभी पीछे से चार्ली आकर उस आदमी को एक स्पेड मारता है और फिर हम देखते हैं कि उन दोनों को बाहर बांधकर वहाँ से निकल जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि सभी बोट के अंदर होते हैं और सफर को जारी रखते हैं। फिर एडम बोट को घुमाने को बोलता है और कहता है कि हमारे पास खाने पीने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है। उसे डर होता है कि इन सब के बिना हम सभी की हालत खराब हो सकती है, मगर फ्लिन कहता है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला। फिर फ्लिन, रेक्स और एडम के बीच झड़प हो जाता है। तभी चार्ली चिल्लाकर उनको कहता है कि वह यहाँ मरने के लिए आया है। यह बात सुनकर तीनों शांत हो जाते हैं। फिर चार्ली अपनी कुछ कहानियां सुनाता है, जिससे वह तीनों फिर साथ हो जाते हैं और सफर को आगे बढ़ाते हैं। थोड़ी ही सफर के बाद एडम को जमीन दिखता है और वो सबको बताता है। यह सब सुनकर सभी लोग खुश होने लगते हैं और एक दूसरे से गले मिलते हैं। फिर हम देखते हैं कि रात का समय होता है और वो लोग आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी उनका बोट एक समुद्र के चट्टान से टकरा जाता है और बोट में छेद हो जाता है। चार्ली बोट को देखता है कि कहाँ गड़बड़ी है। तभी उसे मालूम होता है कि बोट के एक गैस टैंक में आग लगी होती है, जिसके बाद वह सभी को बोट खाली करने को कहता है। फिर हम देखते हैं कि रेक्स, एडम और फ्लिन एक लाइफ बोट में उतरते हैं, मगर चार्ली अपनी फैमिली के फोटो के साथ उसी बोट में ठहरता है। और फिर हम देखते हैं कि वह बोट थोड़ी देर में ब्लास्ट हो जाता है और ब्लास्ट के प्रभाव से फ्लिन पानी में गिर जाता है और डूबने लगता है। एडम फौरन से पानी में कूदता है और चार्ली को पानी से बाहर निकालता है और उसे होश में लाता है। और फिर एडम दोबारा पानी में कूदकर चार्ली को बचाने जाता है, मगर इस दौरान एडम का पैर एक जाल में फंस जाता है जो ब्लास्ट हुए नाव से जुड़ा होता है। फिर वह नाव पानी में डूबने लगता है और साथ ही साथ एडम भी पानी में डूब जाता है। इस घटना में चार्ली और एडम मारे जाते हैं। अगला सीन हम देखते हैं जहाँ फ्लिन और रेक्स समुद्र के तट पे पड़े होते हैं। फिर फ्लिन को होश आता है और वो रेक्स को होश में लाता है और उससे चार्ली और एडम के बारे में पूछता है। तभी रेक्स बताता है कि वह दोनों अब नहीं रहे। यह सुनकर फ्लिन रोने लगता है। आगे हम देखते हैं कि फ्लिन और रेक्स एक बेड पर लेटे होते हैं और फ्लिन को एक नर्स उसके सिर को साफ कर रही होती है। फिर फ्लिन ठीक होने पर समुद्र के तट पर जाता है और चार्ली और एडम को याद करता है। फिर हम आगे देखते हैं कि फ्लिन एक जंगल में होता है और फ्लिन की काफी दाढ़ी भी बढ़ चुकी होती है। तभी एक बच्चा फ्लिन के पास भागता भागता आता है और उसे एक टेलीग्राम देता है। फ्लिन उस टेलीग्राम को पढ़ता है और उसे पता चलता है कि उसे हॉलीवुड में काम मिल गया है और उसे फौरन बुलाया जाता है। फिर हम देखते हैं कि फ्लिन हॉलीवुड में होता है और वो एक एक्टर बन चुका है और भाई उसकी लाइफ सेट हो चुकी है।
तो दोस्तों इस सीन के बाद यह मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों कैसा लगा यह मेरा एक्सप्लेनेशन कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ दोस्तों, इसी तरह का एक्सप्लेनेशन वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।